सबसे पहले जैसे इसका डेफिनेशन है, व्हाट इज एन ऑपरेटर? एन ऑपरेटर इज सिंबल विद द मीनिंग्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो ऑपरेटर एक सिंबल है कुछ मीनिंग के साथ, वो मीनिंग बताता है कि ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो while talking about an operator there is something called precedence and associativity। तो जब भी हम लोग ऑपरेटर की बात करेंगे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसके साथ साथ दो और वर्ड आता है, प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो ये चीज क्या है? प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी डिफाइंस प्रायोरिटी ऑफ एन ऑपरेटर। सिंपल मीनिंग्स, एन ऑपरेटर विच हैज हाईएस्ट प्रीसिडेंस हुज ऑपरेशन डोंट फर्स्ट। तो यहाँ पर मैंने सिंपल यहाँ पर बता भी दिया कि प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑपरेटर की प्रायोरिटी बताता है। जिस भी ऑपरेटर का प्रीसिडेंस हायर होगा उसका ऑपरेशन पहले होगा। अगर क्या होगा, अगर ऑपरेटर सेम प्रीसिडेंस से बिलोंग करते हो तो वहां पर आता है एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी डिफाइन करता है फ्लो, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। जब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दूसरा चीज, कैटेगरी ऑफ एन ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर जिसमें एक ही ऑपरेंड हो, बाइनरी ऑपरेटर दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड हो। और यहाँ पर ऑपरेंड और ऑपरेटर, अगर ये भी चीज आप लोग को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। तो कोई भी कैलकुलेशन है, जैसे दो नंबर को ऐड करने के लिए, ठीक है, तो ये तो ऑपरेटर है। ठीक है, ये सिंबल क्या मीनिंग बता रहा है कि ये एडिशन का काम करेगा, और ये जो दो यहाँ पर नंबर है ये यहाँ पर ऑपरेंड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो होने को तो फ्रेंड बहुत सारे ऑपरेटर है, लेकिन हम लोग सभी ऑपरेटर की वो नहीं देखेंगे, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में जो भी यूज होगा उसी ऑपरेटर्स की ही बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, वी डोंट नीड टू परफॉर्म गेट ऑपरेशंस इन द वेब डेवलपमेंट। आपने ऑपरेटर्स में शायद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उसमें बिट वाइज ऑपरेटर भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग उस तरह का ऑपरेशन करना ही नहीं है, तो यूज करना कोई किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ का एग्जांपल देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। जो क्या करता है, टाइप ऑफ किसी भी वेरिएबल किस टाइप का है वो डिस्क्राइब करता है। और ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और ये नॉट ऑपरेटर, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सब यूनरी ऑपरेटर में आता है फ्रेंड। और जावा स्क्रिप्ट की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑपरेटर्स है, लेकिन अभी ES5 जो कि नॉर्मल कॉमन जेएस हम लोग सीख रहे हैं, तो उसमें जो भी यूज होगा उसी ऑपरेटर की बात करेंगे। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर को मैं इस ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर थे इसके बाद में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिहेवियर है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, इसमें बहुत डिफरेंस आएंगे। और ये जो नॉट है, इसको लॉजिकल नॉट भी बोलते हैं, जब हम लोग कोई कंडीशन देते हैं तब यूज होता है। तो आज चलिए बात करते हैं ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जो भी है, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसमें एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का क्या मतलब है अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, सबसे हायर प्रीसिडेंस है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद वाला जो सेम प्रीसिडेंस से बिलोंग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, और लास्ट में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड ये सभी चीज तो आप लोगों को पता होगा शायद। एक्सपोनेंशियल तो ये क्या करता है, किसी भी नंबर का पावर निकालना हो तो, जैसे 2 का पावर अगर 3 है तो इक्वल टू 8, कुछ इस तरह से। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो हम लोग, मैंने एक फोल्डर बनाया था ES5 लर्निंग, उसी के अंदर एक और फोल्डर बनाया ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पर ये notes.txt है,
मैं इसको जब ये ऑपरेटर्स का फुल कंसेप्ट खत्म हो जाता है तो गिटहब पे कर दूंगा, वहां से आप लोग क्लोन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, मैटिक ऑपरेटर्स डॉट html, क्योंकि फिलहाल अभी हम लोग नोड पे जावास्क्रिप्ट के कोड को रन नहीं करा रहे हैं, ब्राउजर पे करवा रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो नोड पे कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ES5। तो HTML फाइल के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट का कोड को लिखना है, तो जैसे आप लोग CSS का कोड को लिखते हो तो स्टाइल टैग के अंदर लिखते हो, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। अब ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटर, मैटिक ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने वेरिएबल भी पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो ट्यूटोरियल देखें। तो यहाँ पर 10 ले लेता हूँ और num2 ले लेता हूँ 5। तो या फिर अभी जो मैंने लिया था 3 और 2, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे क्या निकालना है, पावर निकालना है, टू फाइंड पावर, तो मैं सिंपली करूंगा यहाँ पर एक और वेरिएबल में दे देता हूँ रिजल्ट नाम का। ठीक है, या फिर मैं एक और चीज बताऊंगा आपको तो शायद वो सही रहेगा। देखिए, कंसोल डॉट लॉग आंसर पावर लाइक टू। तो देखिए यहाँ पर कंकैटिनेट कर देता हूँ 2 3। ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि ये भी एक ऑपरेंड है, ये स्ट्रिंग पूरा का पूरा ऑपरेंड है, और यहाँ पर 2 एक ऑपरेंड है और 3 ऑपरेंड है, और ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है, और ये जो एक्सपोनेंशियल है ऑपरेटर है। अभी मैंने बताया कि इसका एसोसिएटिविटी है, ये लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट तो ठीक है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल सबसे हायर प्रेसिडेंस है। तो इसमें सबसे जो टास्क, पहला टास्क ये होगा, ये 2 का पावर 3 निकलेगा 8, उसके बाद ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा इस स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो मैं इसको दिखा दूँ आपको ब्राउजर पे, तो इसको सेव करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। लाइव ब्राउजर ओपन हो गया। मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो आप लोग को इस तरह से कंसोल स्क्रीन पे ये फेल टू लोड रिसर्च दे रहा है, इसको एक बार ऐसे रिफ्रेश कर देंगे तो हो जाएगा। आंसर ऑफ पावर लाइक 2 टू द पावर 3। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था मुझे, जो कि मैंने नहीं दिया है, और ये आ गया आंसर ऑफ पावर लाइक 2 टू द पावर 3। और चलिए मैं यहाँ पर ये भी कर देता हूँ। ठीक है, या फिर 8, ये सही है। अब इसी तरह मैंने क्या किया, टू फाइंड एडिशन। ठीक है, सेम, पहले इसको कॉपी करता हूँ मैं इतना, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं, ये जो फंक्शन है फिर से मुझे रिक्वायरमेंट होगी इसकी। तो एडिशन ऑफ num1 प्लस num2। ठीक है, एंड num2 इक्वल टू 2 प्लस 3। तो अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, मैं पहले आउटपुट दिखाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या,
एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इक्वल टू 2 3। ये क्या है, मुझे तो 5 चाहिए थी। तो अब देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा था प्रेसिडेंस। ठीक है, तो हुआ ये कि ये जो है, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ये भी एक ऑपरेंड है और ये 2 और 3, ये दोनों तीनों ऑपरेंड है। तो ये चलता है लेफ्ट टू राइट। तो ये स्ट्रिंग के साथ ये जब कोई भी नंबर हो तो वो क्या करता है, पार्ट टू पार्ट ऐड करता है, ना कि इवेलुएट करता है। जैसे आप लोग सोच रहे हो 2 + 3 = 5, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ अगर कोई भी नंबर जुड़े या फिर कोई भी वेरिएबल, तो वो भी एक स्ट्रिंग ही हो जाता है। तो ये इसके साथ जुड़ा तो 2 हो गया। और ये इतना स्ट्रिंग होने के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो भी तो जुड़ रहा है स्ट्रिंग के साथ, तो आपको मिलेगा 2 3। तो क्या करना है हमको, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट, ये सबसे हायर प्रेसिडेंस है। ठीक है, मतलब ये कि इसके अंदर वाला जो भी इवेल्युएशन है वो पहले होगा, उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है इसके साथ पार्टीशन ऐड होगा। तो मैं इसको करता हूँ सेव। अब देखते हैं। तो अब देखिए, एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इक्वल टू 5। तो कभी कभी फ्रेंड क्या होता है कि अगर आप लोग को दिखाना भी होता है कि क्या क्या जोड़ा था मैंने, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, ये जो num1 है ये एक वेरिएबल है, एंड और इसको मैं इस तरह से बता देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो एक मैसेज ही है, टेक्स्ट ही है, प्लस num2, क्योंकि इसको भी हम लोग दिखाना है एज अ आउटपुट। तो जो भी चीज आप लोग को एज अ आउटपुट दिखाना है, अगर वो नंबर है या फिर वेरिएबल है, वेरिएबल तो डायरेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन अगर नंबर है या फिर कोई भी सिंबल है तो उसको इस तरह से डबल कोड या फिर सिंगल कोड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज देखिए, यहाँ पर ये क्या हो रखा है। ठीक है, ये हो गया। और थोड़ा सा यहाँ से स्पेस देते हैं। तो अब देखिए, अब आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 + एंड का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एडिशन ऑफ 3 + 2 = 5। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और एक और चीज फ्रेंड, ये जो इसके अंदर जो भी मैंने लिखा है, क्योंकि num1 और num2 में वैल्यू असाइन किया है, तो डायरेक्टली मैं ये क्या कर देता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल दे देता हूँ, num1 - num2। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने देखे सब लिख दिया। इसको यहाँ पर सिंपली आप लोग वीडियो को पॉज करके, अगर आप लोग चाहते हो सेम टू सेम लिखना तो लिख सकते हो। मैं इसको, तो कुछ प्रॉब्लम है शायद, मैंने इसको सेव नहीं किया। सेव करता हूँ, फिर देखता हूँ। ऑल राइट, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड कभी कभी यहाँ पर डिवीजन में 1.5 आया है, क्योंकि जब भी डिवाइड करेंगे ये जो ऑपरेटर्स है, तो आप लोग को पॉइंट में ही देगा। अगर आप लोग सिर्फ इंटीजर चाहते हो तो उसको करने के लिए फिर आपको कास्टिंग करना पड़ेगा इंटीजर में। तो वो कास्टिंग करने का जो टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट वीडियो सीरीज में देखेंगे। फ्रेंड ये तो था ऑपरेटर का यूज। हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन लेके उसको भी अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड ये रहा मेरा एक्सप्रेशन। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है और क्यों आता है, ये भी बताता हूँ। ठीक है, तो console.log एक्सप्रेशन आंसर। अब देखिए, मैंने इस तरह से कॉन्केटिनेट करके दिखाया था आप लोगों को। आप चाहो तो इस तरह से कॉमा लेके भी कर सकते हो। ठीक है, 4 इज नॉट अ फंक्शन।
ऑलराइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं और कोई भी ऑपरेटर दे देता हूँ, इनटू, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट दिया मैंने। ऑलराइट, तो एक्सप्रेशन आंसर ये आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? जैसे नॉर्मल एक यूजर है, ठीक है, एक नॉर्मल यूजर, अब प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल नॉर्मल यूजर, वो सिर्फ सोचेगा कि कैलकुलेशन यहाँ से होगा, 3 - 2 होगा, फिर ये मतलब ये लेफ्ट से चलेगा और कैलकुलेशन होते 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 ऐसे चलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑपरेटर्स का जिसका प्रेसिडेंस हायर होता है उसका ऑपरेशन पहले होता है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? तो इसमें सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका है? तो ब्रैकेट, आप लोग देख सकते हैं सबसे हायर प्रेसिडेंस होता है इसका, ब्रैकेट का। तो पहली बार जो कैलकुलेट हुआ होगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको सेम टू सेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन हुआ होगा और ये रिमाइंडर देता है, तो अब जीरो ही आएगा फिर, ठीक है। क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या हुआ कि सबसे हायर प्रेसिडेंस आपको दिख रहा होगा ये एक्सपोनेंशियल। क्यों? कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं एक्सपोनेंशियल, तब उसके बाद ये सेम प्रेसिडेंस वाले आते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, और उसके बाद आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का सबसे हायर प्रेसिडेंस है। तो अब फ्रेंड यहाँ पर होगा ये 3 - 2 का पावर 3, तो 8, और ये डिवाइडेड बाई 4 इंटू, मुझे यहाँ नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 8, ठीक है, इसका कैलकुलेशन हो गया। अब सेम चीज, अब यहाँ पर फ्रेंड, तो यहाँ पर सबसे हायर प्रेसिडेंस है वो है ये सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसका हायर प्रेसिडेंस है और ये चलता है लेफ्ट टू राइट। तो अब क्या हुआ होगा, यहाँ पर 8/4 2 ये हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में सबसे हायर प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन का है, तो 3 - 0 + 8 - 4, ठीक है। अब ये लेफ्ट टू राइट रहता है, तो 3 - 0 तो 3 हो गया, और फिर 8, और ये 8 और ये -4, और फिर यहाँ पर 11 - 4, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा था 7, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स का काम करता है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे अगला ऑपरेटर, जो कि है यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद रिलेशनल, कंपैरिजन, लॉजिकल, टर्नरी, ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट में आता है आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर, सबसे लास्ट वाला है मेरे ख्याल से। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।